नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निर्णमो सुदकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम और इस पर आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखी गई आत्मख्याति टीका। अमृतचंद्र आचार्य के एक कलश 217 नंबर के इसके आधार से थोड़ी चर्चा करेंगे। सर्वविदित तथ्य सभी दुखी हैं और सुख चाहते हैं। दुखी क्यों हैं? दुखी किस कारण से हैं? धन संपत्ति वैभव अनुकूल संयोग नहीं है इसलिए दुखी है। शरीर स्वस्थ नहीं है इसलिए दुखी है। किस कारण से दुखी है? यदि यही बात हम माने तो जो और सामान्य जन है उनमें और जैन में क्या अंतर होगा? और जैन में से भी जो स्वाध्याय करने वाले हैं वो भी ऐसा ही माने तो फिर उनमें और हम स्वाध्याय करने वालों में क्या अंतर होगा? इसका मतलब इस कारण से तो दुखी नहीं है। तो दुख का कारण क्या? हम दुखी हैं और सिद्ध भगवान परम सुखी हैं। सिद्ध बनने का सबसे सहज और सरल उपाय क्या? भूधरदास जी से पूछा तो उन्होंने जो छोटे छोटे दोहे लिखे हैं, भूधरदास जी भैया भगवती दास का भी हो सकता है, तो उन्होंने छोटा सा उत्तर दिया, काहे को भटकत फिरे सिद्ध होने के काज, राग द्वेष को त्याग दे भैया सुगम इलाज। राग द्वेष को त्याग दो, बस सरल उपाय है। इसका अर्थ राग द्वेष से रहित हुए इसलिए सिद्ध भगवान सुखी हुए, और हम दुखी है किस कारण से? राग द्वेष के कारण से। यदि सचमुच हम राग द्वेष के कारण से दुखी है ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा मानते हैं, तो हमारा प्रयास किस तरफ होना चाहिए? हम प्रयास क्या कर रहे हैं? सुखी होने के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं? प्रयास तो हमारा रहता है
धन संपत्ति वैभव और इकट्ठी करे, कमाए, शरीर स्वस्थ रखे, 5 इंद्रिय विषय भोगों की सामग्री और अधिक से अधिक एकत्रित करे। यदि हम दुख राग द्वेष से समझ रहे हैं, उसके अभाव में सुखी होते हैं, ये मान रहे हैं, तो फिर प्रयास कहाँ होना चाहिए? राग द्वेष का अभाव करने की तरफ। और हमारा प्रयास जिस तरफ जा रहा है, इसका अर्थ हम दुख का कारण भी वास्तव में सही समझते नहीं हैं। सुबह अज्ञानी जीवों के लिए पशु शब्द का प्रयोग किया, और उस पशु में भी एक विशिष्ट पशु का नाम आदरणीय डॉक्टर साहब ले रहे थे। अमृतचंद्र आचार्य ने तो प्रयोग नहीं किया, पशु कह करके छोड़ दिया। फिर उन्होंने किया यहाँ वो विशिष्ट पशु सही बैठता है। टोडरमल जी ने संकोच नहीं किया। टोडरमल जी ने उसी पशु का विशिष्ट उदाहरण दिया। वो उदाहरण तो उसी माने उसकी तरफ से दिया, लेकिन वो घटित किस पर होता है? जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने अज्ञानी के लिए कहा, वैसे वहाँ जो उदाहरण दिए वो सब अज्ञानी के लिए हैं। कर्तृत्व बुद्धि के लिए, भोक्तृत्व बुद्धि के लिए और निमित्ताधीन परदृष्टि पराधीनता, निमित्त की पराधीनता, ये 3 के लिए उन्होंने कुत्ते का उदाहरण दिया। कर्तृत्व के लिए ध्यान होगा, कुत्ते का उदाहरण दिया। किस रूप में दिया? गाड़ी चलती है और गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है। गाड़ी चल रही है, नीचे कुत्ता चल रहा है। उस चलती हुई गाड़ी से उस कुत्ते का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। फिर भी वो क्या समझता है? ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ। ये कर्तृत्व संबंधी अज्ञान, और ऐसे कर्तृत्व की मान्यता हम में जिन जिन में भी होगी, उसे टोडरमल जी क्या कहना चाहते हैं वो हम विचार कर लें। भोक्तृत्व बुद्धि के लिए उदाहरण देते हैं। भोक्तृत्व बुद्धि के लिए क्या उदाहरण दिया? कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, अपने स्वयं के जबड़े पटते हैं, स्वयं के खून का स्वाद लेता है और समझता क्या है? स्वाद कहाँ से आ रहा है? हड्डी में से आ रहा है। ये किसके लिए उदाहरण दिया? जो 5 इंद्रिय विषय भोगों से सुख आता है, जो ऐसा समझते हैं, उनके लिए उदाहरण दिया। अब तीसरा उदाहरण, यदि कुत्ते पर कोई लाठी मारता है तो कुत्ता क्या करता है? किस पर झपटता है? लाठी पर झपटता है। और साथ में दूसरा उदाहरण दिया, यदि शेर पर लाठी उठाएंगे तो क्या होगा? गलती कभी करना मत। वो किस पर झपटेगा? वो लाठी पर नहीं झपटेगा, वो मारने वाले पर झपटेगा। ये क्यों? क्योंकि कुत्ता वो निमित्त, वो सामने जो दिख रहा है, वो उसको कारण समझता है, इसलिए उस पर झपटता है। लेकिन शेर समझता है इसका मूल कारण कौन है, वो सीधा उस पर हाथ डालता है। इसका अर्थ अज्ञानी के लिए क्या कहा और ज्ञानी के लिए क्या कहा हम सोच सकते हैं। तो हमें क्या बनना है? कुत्ता बनना कि शेर बनना? क्या बनना है? हा? अभी कहेंगे शेर भी तो तिर्यंच है, तो तिर्यंच थोड़ी बनना है। लेकिन जैसा शेर मूल में हाथ डालता है, यदि हम सचमुच राग द्वेष को दुख का कारण समझते हैं,
संसार का कारण समझते हैं, तो राग द्वेष का अभाव करना है, तो राग द्वेष के अभाव के लिए कहाँ हाथ डाला जाए? वो मूल में हाथ डालना चाहिए। तो उसका मूल क्या है? ये इसका बहुत सरल अमृतचंद्र आचार्य यहाँ समाधान दे रहे हैं। समझने में सरल है लेकिन उतरने में कठिन है। उतरता नहीं है, उतर जाए तो फिर बहुत ही सरल हो जाए, लेकिन उतरता नहीं है। कब तक राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहती है और कब राग द्वेष का अभाव होकर के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो? राग के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। अशुभ राग पाप है, शुभ राग पुण्य है, और राग का राग मिथ्यात्व है, अज्ञान है, और वीत रागता धर्म है। हम कहाँ अटके हुए हैं? अशुभ राग में, शुभ राग में, कि राग के राग में? ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अशुभ राग उतना खतरनाक नहीं है, शुभ राग उतना खतरनाक नहीं है। अशुभ राग रहते हुए सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, शुभ राग रहते हुए तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक मुनिदशा होती है। लेकिन राग का राग जब तक रहेगा तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। राग का राग न छूटे तो सम्यक्त्व नहीं हो सकता, अशुभ राग न छूटे तो मुनि दशा नहीं हो सकती, और शुभ राग न छूटे तो अरहंत दशा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो राग का समूल नाश हो तो राग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? यदि उस पर हम पहुँचे और वो हमारे ख्याल में आ जाए तो निश्चित रूप से इससे हम पार हो सकते हैं। अमृतचंद्र आचार्य क्या इसका समाधान दे रहे हैं? ये 217वें कलश के माध्यम से बात करते हैं। ग्रंथ नहीं हो तो शायद सामने आपके स्क्रीन पर 217वां कलश आ रहा है। प्रयास करें अपने साथ में मूल श्लोक अमृतचंद्र आचार्य का पढ़ने का। राग द्वेष द्वयम् उदयते तावदे तन्न यावत् ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न कृता ज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्ण स्वभाव। पद्यानुवाद बोलिए। राग द्वेष द्वयम् उदयते तावत्। राग द्वेष द्वयम् माने दोनों। ये राग और द्वेष उदयते तावत्, तावत् माने तभी तक उत्पन्न होते हैं कि यावत्, कि कब तक, ज्ञानम ज्ञानम भवति न पुनर्बोध्यताम याति बोध्यम, कि जब तक ज्ञानम, न पहले आ गया, तावद एतत् न यावत् ज्ञानम ज्ञानम भवति, कि जब तक ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, और बोध्यताम याति बोध्यम, बोध्य शब्द जो दिया यहाँ वो ज्ञेय के लिए दिया। ज्ञेय, ज्ञान का विषय ज्ञेय, और बोध का विषय बोध्य, तो ज्ञान का दूसरा नाम बोध भी है, इसलिए बोध्य शब्द का प्रयोग किया। जब तक जो बोध्य माने ज्ञेय है वो ज्ञेय नहीं होता है। तो कब तक राग द्वेष उत्पन्न होते हैं? जब तक ज्ञान ज्ञान नहीं होता और ज्ञेय ज्ञेय नहीं होता, तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते हैं।
तो ये तो कोई बात समझ में नहीं आए, उसमें क्या, ये तो है ही ना, ज्ञान ज्ञान नहीं है, गे गे नहीं है क्या, ज्ञान ज्ञान है, वो गे गे है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? ज्ञान ज्ञान है, गे गे है, तो फिर राग द्वेष नहीं होना चाहिए ना। फिर भी कि राग द्वेष तो हो रहे हैं, और तब तक कह रहे हैं कि जब तक ज्ञान ज्ञान नहीं होता गे गे नहीं होते हैं। तो ज्ञान ज्ञान रूप नहीं है क्या, गे गे रूप नहीं है क्या, तो है सभी। तो फिर क्या कह रहे हैं कि ज्ञानम ज्ञानम न भवति, ज्ञान ज्ञान नहीं होता। तो अभी ज्ञान ज्ञान नहीं है क्या, तो क्या हो रहा है? शास्त्री के पाठ्यक्रम में कर्ताकर्म अधिकार है ना, तो उसमें मेरे ख्याल से 71-73 इन आसपास की गाथाओं में विज्ञान घन स्वभाव की बात आती है। जो जो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता है, और जो जो आश्रवों से निवृत्त होता है त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। 73वीं गाथा में कहा, एक की व्याख्या करते हुए, ये आत्मा एक है कि क्यों, विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक है, अनादि अनंत नित्य उदित विज्ञान घन स्वभाव के कारण एक है। और अगली 74वीं गाथा में ये कहा कि जो जो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है त्यों त्यों आश्रव से निवृत्त होता है। तो उसमें भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने प्रश्न उठाया, ये आत्मा विज्ञान घन स्वभावी है या ऐसे विज्ञान घन स्वभावी होना है, क्या है? 73वीं गाथा में तो कहते हो विज्ञान घन स्वभावी है, और 74वीं गाथा में कहते हो विज्ञान घन स्वभावी होना है। तो है कि होना है? हम सबका ज्ञान ज्ञान है कि ज्ञान होना है, क्या है? क्या उत्तर दिया वहाँ? वहाँ कहते हैं स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो विज्ञान घन स्वभावी है, लेकिन पर्याय में देखा जाए तो अभी विज्ञान घन स्वभावी नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? जब तक ज्ञान के साथ मोह और मिथ्यात्व जुड़ा हुआ है तब तक उसे अज्ञान कहते हैं। जब तक ज्ञान के साथ मोह और मिथ्यात्व जुड़ा हुआ है तब तक उसे अज्ञान कहते हैं। माने ज्ञान को अज्ञान नाम किसके कारण से मिला? ये मोह के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से। लेकिन ज्ञान जब स्वयं निर्णय करता है कि वह ज्ञान ही है तब वह विज्ञान होता है, और वह विज्ञान ज्ञान ज्ञान ही है, अर्थात मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप ही हूँ ऐसा निर्णय करता है। अब वो हो गया विज्ञान, अब अज्ञान नहीं रहा, अब हो गया विज्ञान। अब यह विज्ञान जैसे जैसे अपने ही स्वरूप में स्थिर होता जाता है वो घन होता जाता है, लीन होता जाता है। तो अपने ही स्वरूप में स्थिर होना, लीन होना, उसका नाम है घन होना, और इसका नाम कहते विज्ञान घन होना। और स्वभाव से देखा जाए तो विज्ञान घन है। ऐसे यहाँ ज्ञानम ज्ञानम न भवति, ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। तो हो क्या रहा है फिर? अपने आप में हम विचार करें, मैं ऐसा संचेतन हमें किस रूप में आता है, किसका आता है? मैं ऐसा संचेतन देह के साथ आता है, धन संपत्ति वैभव के साथ आता है, विकारी भावों के साथ आता है। ऐसा क्यों? और यदि ये आ रहा है तो ये आने में इसका अर्थ हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, क्या मान रहे हैं, और है क्या हम? जो हम मानते हैं वो हम हैं, या जो सर्वज्ञ भगवान हमें कहते हैं वो हम हैं? हम क्या हैं? जो हम अपने आप को मानते हैं वो हम हैं, या जो सर्वज्ञ भगवान कहते हैं वो हम हैं? कौन है हम? तो सर्वज्ञ भगवान हमको क्या कहते हैं? हम कौन हैं, कैसे हैं?
समय सार की 24वीं गाथा। मैं तो हमेशा कहता भी हूँ कि 24 नंबर पर ही गाथा आई है और इसका मतलब वो 24 तीर्थंकरों का संदेश है। 24 तीर्थंकर क्या कहते हैं कि सवन्नु नान दिठो जीवो उवोग लक्षणों नित्यम। सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, ये क्या देखा? जीवो उवोग लक्षणों नित्यम, जीव नित्य उपयोग लक्षण वाला है। उपयोग लक्षण वाला मतलब, उपयोग माने ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला। यदि अकेला ज्ञान को मुख्य करे तो ज्ञान, कलश भी आया ना पीछे, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान मात्र है। तो सर्वज्ञ भगवान ने तो आत्मा को माने हमको ज्ञान स्वरूप देखा, और हम अपने आप को क्या देख रहे हैं, क्या मान रहे, क्या समझ रहे हैं। तो हमारा समझना और केवली भगवान का कहना को किसका सच समझना चाहिए? केवली भगवान जैसा कहते हैं वे स्वयं को वैसा ही जानते हैं, वैसा ही मानते हैं। ऐसा जानकर मानकर वे अपने स्वरूप में लीन हैं। उन्हें फल क्या मिला? और हम जैसा जान रहे हैं, अपने आप को मान रहे हैं, तो ऐसा हमारे जानने मानने से हमें क्या फल मिल रहा है? हम अनंत दुखी हो रहे हैं और वे अनंत सुखी हैं। हमें भी सुखी होना हो तो फिर क्या करना चाहिए? जैसा केवली भगवान कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं वो बात अकेला मैं कहता कागज लेकी नहीं, मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागज लेखी। हमारे तो आचार्य कहते हैं मैं कहता अनुभव देखी, तू कहता कागज लेखी। आचार्य और अरहंत भगवान तो स्वयं उसमें लीन होकर के कह रहे हैं, उसका फल प्राप्त करके कह रहे हैं, इसलिए वह वजनदार बात है। तो वे तो कहते हैं आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी है, तो ज्ञानम ज्ञानम भवति। अब हम अपने आप को ज्ञान स्वरूपी समझकर मान करके देखे, उसमें एकत्व ममत्व का परिणाम, कर्तृत्व का परिणाम, भोक्तृत्व का परिणाम, ये खड़ा होता है क्या? ये खड़ा हो सकता है क्या? विचार करके देखो। जब भी किसी पर के साथ एकत्व का परिणाम आएगा, धन संपत्ति वैभव को अपना जानेगा, अपना मानेगा, देह को अपना जानेगा, अपना मानेगा, वहाँ उसी 24वीं गाथा के बाद तत्काल 25वीं गाथा में कहा कुंद आचार्य ने स्वयं कि तुम उस पुद्गल को, जड़ को अपना कह सकते हो, और वह पुद्गल भी तुम्हारा हो सकता है, लेकिन कब? या तो तुम्हें अजीव होना पड़ेगा या उस पुद्गल जड़ को जीव होना पड़ेगा। तुम तो होने के लिए कदाचित तैयार भी हो जाओ, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। हम तो तैयार है पुद्गल होने के लिए, लेकिन पुद्गल से भी तो पूछो वो तुम्हारा होने के लिए तैयार है क्या? सुबह गोद देने की बात कर रहे थे ना, ये तो लोभ में आकर के सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, सुख मिलेगा इस आशा में पुद्गल होने के लिए तैयार भी हो जाए, लेकिन पुद्गल होने के लिए तैयार है क्या? ये वस्तु स्वरूप में संभव ही नहीं है। वो जड़ चेतन नहीं हो सकता, वो ज्ञान नहीं हो सकता, वो ज्ञान जड़ नहीं हो सकता। जब ये संभव नहीं है, और जिसने अपने आप को ज्ञान स्वरूप माना है, वो फिर इन पर द्रव्यों को अपना कैसे कह सकता है? ज्ञानम ज्ञानम भवति। यदि ज्ञान ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान ज्ञान स्वरूप अपने आप को स्वीकार करे, तो इन जड़ देह में, बाह्य धन संपत्ति वैभव में ये मैं ऐसा कैसे कर सकता है? मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और यहाँ कोई छोटा बच्चा आ जाए और आपकी कोई डायरी कॉपी लेकर के फाड़ दे, फाड़ दिया उसने। अब मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ मैंने क्या किया, और कोई ये कहे कि ये आपने ये कॉपी फाड़ दी, डायरी फाड़ दी, ये कैसे मूर्ख है सबके सब।
मेरे से कह रहे हो मैंने फाड़ दी, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये लो आपके सामने तो फाड़ी ना उसने, ये फाड़ी। तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा। तो आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा, मेरे ऊपर आरोप लगाएगा कि आपने फाड़ी, क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मैं सिर्फ देख रहा था। तो देखने से कर्तापना नहीं आता, देखने में दिक्कत नहीं है। तो कर्तापना कहाँ हुआ? वो बच्चे ने फाड़ा था, उसने फाड़ा होगा। ऐसा ही यदि वास्तव में मात्र जानना देखना रखा जाए, जानता हूँ, जानता देखता हूँ, आप उसमें कर्तापना ला करके दिखाइए। जानने देखने के साथ में कर्तापना ला करके दिखाइए, कर्तृत्व। जानना और उसके साथ में कर्तापना जोड़ना जुड़ सकता है? ये संभव ही नहीं है। अरे पर के कर्तापने की बात तो छोड़ो, सहज जानन देखन स्वभाव में पर के कर्तापने की बात तो छोड़ो। जो मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, उस जानन देखन क्रिया के कर्तापने का भी कर्तृत्व अहंकार उसमें नहीं है। जो जान रहा है, देख रहा है। इसलिए वास्तव में ज्ञान स्वरूप जो स्वीकार करेगा वो कर्ता नहीं बन सकता। और हम कर्ता तभी बनते हैं जब अपने आप को ज्ञान स्वरूप स्वीकार नहीं करते। एकत्वमत्व कर्तृत्व, ज्ञान स्वभाव स्वीकार करेंगे, एकत्वमत्व नहीं हो सकता है, कर्तृत्व नहीं हो सकता। भोक्तृत्व हो सकता है कि नहीं? भोक्तापना हो सकता है कि नहीं? भोक्तापना भी नहीं हो सकता। जिस चीज को, जो चीज जैसी है वैसा ही जाने देखे, वैसा ही माने, तो उसको भोक्ता नहीं कहते हैं। भोक्तापना निश्चित रूप से उसके पीछे हमारा राग, हमारा मोह जुड़ता है, तब भोक्तापना आता है। कर्तापना, भोक्तापना जानने देखने के साथ नहीं जुड़ता। भले कहने में ऐसा कहे, रास्ते से हम जा रहे हो और जाते जाते बगल में बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, बंगले बने हुए हैं, हम देखते हुए जा रहे हैं। किसी को ऐतराज होता है? नहीं होता नहीं ऐतराज। क्यों नहीं होता? कि साहब हमारे बंगले की तरफ ये देख रहा है, ऐतराज क्यों नहीं होता? बल्कि वो तो बंगला उन्होंने बनाया ऐसा है कि सब लोग इसकी तरफ देखे। वो बाहर से क्या बढ़िया डेकोरेशन करते हैं, बाहर का बिल्कुल ऐसा बढ़िया होता है कि सबकी निगाह इस पर पड़े, तो इसके लिए देखते हैं सभी, तो कोई ऐतराज नहीं करता। रास्ते से जा रहे, अभी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई कहीं जा रही हैं, हमारी भी निगाह पड़े, हम भी देखें, तो माताएं बहनें कुछ कहती है आपको? नहीं कहती हैं। लेकिन आप रास्ते से जाते जाते किसी घर के सामने खड़े होकर के और आप उस मकान को घूर कर देखते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर वो मकान वाला आकर के कहता है ना, भाई साहब आगे बढ़ो। कि सब क्या दिक्कत है साहब, ये क्यों देख रहे हो? कि हमारी आंखें हैं, हम देख रहे हैं। बोला ठीक है, देख ले, आप आगे बढ़ो, ये हम देखेंगे। तो ऐतराज क्यों करता है? माँ बहन की तरफ आप देखना मत कभी घूर करके, और कभी घूर करके देखोगे तो क्या होगा? ऐतराज क्यों करते हैं? देखना और घूर कर देखना, इसमें अंतर क्या हुआ? वहां भी हम ये कहे कि आंखें हमारी, हम देख रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? ऐसा कह सकता है? आप देख नहीं रहे हैं, देखने के साथ साथ आपके पीछे मकान देख रहे हो, कहीं चोरी का भाव तो नहीं है? माँ बहन को देख रहे हो, कहीं वासना का भाव तो नहीं है? वो जो आपको टोका जा रहा है वो उस दूसरे भाव के साथ, वो राग द्वेष का परिणाम जो जुड़ा हुआ है, वो इसके कारण से हो रहा है। कर्तापने का परिणाम, भोक्तापने का परिणाम। यदि ज्ञान रूप रहेगा तो कर्तापने का परिणाम नहीं आ सकता है, भोक्तापने का परिणाम नहीं आ सकता है। अभी अपन ने ज्ञान की तरफ से बात की,
अब दूसरी तरफ जिन जिन में हम एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व के परिणाम कर रहे हैं, वे क्या है? वे सारे पदार्थ क्या है? ज्ञान तो नहीं है, हमारे लिए ज्ञान तो नहीं है। धन संपत्ति वैभव और हमारा देह, ये सभी मात्र ज्ञेय हैं। यदि हम उन्हें ज्ञान के विषय हैं, यदि हम उन्हें ज्ञेय समझते हैं, तो उनके प्रति राग द्वेष का परिणाम नहीं आ सकता, एकत्व ममत्व का परिणाम नहीं हो सकता है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये हो रहा है, ये सहज हो रहा है, इसे मैं सिर्फ जानता हूँ, और जानता हूँ इसलिए वो मेरा ज्ञेय है, वो होने वाला कार्य मेरा ज्ञेय है। यदि वो ज्ञेय बनता है तो मैं उसका कर्ता नहीं हो सकता हूँ। और भोक्तृत्व में भी जिस पदार्थ का भी हम सेवन कर रहे हैं, 5 इंद्रिय विषय भोगों में से भी, यदि उसे जानकर हम ये समझे कि ये ज्ञेय है, ये ज्ञान का विषय है, तो भोक्तापना भी कैसे जुड़ सकता है? इसलिए ज्ञान ज्ञान स्वरूप रहे और उसके विषय बनने वाले सर्व पदार्थ यदि ज्ञेय रूप रहे तो ज्ञानम ज्ञानम भवति और बोध्यताम याति बोध्यम। ये ज्ञेय है, वो ज्ञेयपने को प्राप्त हो जाए तो कैसे एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का परिणाम खड़ा होगा? और ये परिणाम खड़े नहीं होंगे तो राग द्वेष की उत्पत्ति कैसे होगी? रंच मात्र भी राग द्वेष की उत्पत्ति संभव नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो भोगते हैं ना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? नहीं भोगते हैं। परसों कल गोष्ठी हुई थी ना समय सार की चर्चा में, ज्ञानी निराश्रव है, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। ये कैसे? ज्ञानी भोग नहीं रहा है, 5 इंद्रिय विषय भोगों को भोग नहीं रहा है कि नहीं भोग रहा है? योगसार प्रावृत में एक श्लोक आया, ज्ञानिना ज्ञायते सर्वम न च वेद्यते, और अज्ञानिना वेद्यते सर्वम न च ज्ञायते। ज्ञानी सब कुछ सिर्फ जानता है, वो वेदन नहीं करता, क्योंकि वह अपने आप को ज्ञान स्वरूप जानता है, मानता है, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, और जो कुछ मेरे संयोग में आ रहा है, जिसमें सारी दुनिया एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करती है, वह सिर्फ मेरे लिए ज्ञेय है, ये बराबर जानता है। इसलिए वो उसके लिए वो ज्ञेय बन जाता है और स्वयं ज्ञान रूप रहता है। इसलिए ज्ञायते सर्वम न च वेद्यते, वो वेदन नहीं करता और इसलिए भोगता नहीं है। और भोगता नहीं है तो सुख दुख भी नहीं होता। कि नहीं साहब, रसगुल्ला खाएगा तो सम्यक दृष्टि को मज़ा तो आएगा, और ज़्यादा मिर्ची पड़ी हुई हो, ज़्यादा तेज मिर्ची खा ले तो उसे भी तीखा तो लगेगा, वो पानी तो मांगेगा, तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? चलते चलते रास्ते में कांटा चुभ जाए तो आ भरेगा कि नहीं भरेगा? दुख होगा कि नहीं होगा? अरे ये सब होते हुए भी हमारे जैसे अनंत दुखी होने वाला नहीं है। वो तो चारित्र मोह जनित थोड़ा सा दुख है, लेकिन वास्तव में वो भोग नहीं रहा है, उसे वो जान रहा है। उस सारे अनुकूल प्रतिकूल सारे संयोगों को बराबर वो जान रहा है। एक उनका शैलेश भाई का एक वाक्य बताया था ना, साता असाता के समय में अज्ञानी क्या करता है और ज्ञानी क्या करता है। अज्ञानी सभी साता के समय असाता को देखते हैं और असाता के समय साता को देखते हैं। साता चल रही बढ़िया, साता का उदय, सब अनुकूल पुण्य का उदय चल रहा है, तो हमेशा ये चिंता सताती रहेगी कहीं पाप का उदय नहीं आ जाए, कहीं प्रतिकूलता नहीं आ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। वो असाता को देखता रहता है, इसलिए दुखी रहता है। और असाता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, ये कब दूर हो, कब पुण्य का उदय आ जाए, कब हमारे भाग्य का उदय आ जाए, वो साता को देखता रहता है। और ज्ञानी क्या करते हैं, चाहे साता हो चाहे असाता हो, दोनों स्थिति में वो ज्ञाता को देखते हैं। भाई मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ,
चाहे साता हो चाहे असाता हो, सारी परिस्थितियों में मैं सिर्फ इन सब को जानने देखने वाला हूं, सहज हूं। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घ्यावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। ये ऐसा सहज समता का परिणाम, उस सहज ज्ञाता का परिणाम। तो ज्ञानम ज्ञानम भवति और बोध्यताम याति बोध्यम, गे गे पने को प्राप्त हो तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति रंच मात्र भी नहीं हो सकती। एकत्व ममत्व कर्तृत्व का परिणाम रंच मात्र भी नहीं हो सकता। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो थोड़ा सा और इससे सूक्ष्मता से है। ज्ञान ज्ञान हो जाए, अभी अपन ने धन संपत्ति वैभव इनकी बात की, रागादि के प्रति राग है, उसका संबंध क्या है? राग क्या है? राग हमारा नहीं है क्या? राग के कर्ता हम नहीं है क्या? राग के भोक्ता हम नहीं है क्या? राग भी हमारा परिणाम नहीं है, राग के कर्ता भी हम नहीं है और राग के भोक्ता भी हम नहीं है। राग भी वास्तव में क्या है? ज्ञेय है। ज्ञानी के लिए राग भी क्या है? वो ज्ञेय मात्र है। ज्ञानम ज्ञानम भवति न बोध्यताम याति बोध्यम। थोड़ी अब सूक्ष्मता में चलते हैं। जो अभी तो अपन ने प्रकरण प्रेरणा की दृष्टि से समझ लिए, सामान्य बात की। ये जो यहाँ प्रकरण चल रहा है, ये जो सेटिका वाली गाथाएं हैं, सेटिका माने कलई, और वहाँ वो प्रश्न खड़ा किया है वो कलई किसकी है? कलई माने समझते ना, दीवाल की पुताई करते हैं, सफ़ेदी कलई करते हैं दीवाल पर, और वहाँ ये प्रश्न किया वो कलई किसकी है? वो दीवाल पर पोत रहे हैं, इसलिए क्या कहा जाएगा? ये दीवाल की है। वो कलई दीवाल की है, तो वास्तव में कलई दीवाल की है क्या? कलई किसकी है? और कलई ने दीवाल को सफ़ेद किया कि नहीं किया? कलई ने दीवाल को सफ़ेद किया कि नहीं किया? सभी पुताई करते हैं, तो कलई से दीवाल को पोता तो उसने सफ़ेद किया कि नहीं किया? तो हम सब कहते हैं कलई ने दीवाल को सफ़ेद किया। आज भी थोड़ी चर्चा हो रही थी दोपहर की गोष्ठी में, निमित्त उपादान की चर्चा में बात हो रही थी ना। ये गुरुदेव का मार्ग कुछ उल्टा लगता है। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है, माता रोटी नहीं बनाती है, ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता, कैसे चलती है? तो कलई दीवाल को सफ़ेद नहीं करती है। कहाँ करती है? यदि दीवाल को उसने सफ़ेद किया है तो कलई उतार करके देखो उसके पीछे दीवाल कैसी है। तो कहाँ है? उस सफ़ेद कलई कलई में है। तो कलई किसकी है? वहाँ उत्तर दिया कलई कलई की है, दीवाल की नहीं है। इसके बाद की ये गाथाएँ हैं। अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। ज्ञान पर को जानता है, ये निश्चय है कि व्यवहार है? ज्ञान पर को जानता है, ये निश्चय है कि व्यवहार है? निश्चय है कि व्यवहार है? हाँ, व्यवहार है। और ज्ञान ये बने, यदि कर्ता भोक्तापना जोड़ा जाए, जीव करता है भोक्ता है, इस तरह से कहना, यदि इस अपेक्षा से बात ली जाए, जीव पर का करता है भोक्ता है, ये व्यवहार है, तो कर्ता भोक्ता नहीं है, जानता है। इसके सामने यदि बात ली जाए तब तो हम कह सकते निश्चय है। परंतु ज्ञान पर को जानता है, ये क्या है? व्यवहार है। थोड़ी चर्चा दादा के प्रवचन में भी आई थी। यहाँ तो सिर्फ पर की सापेक्षता आ रही है, इस कारण से व्यवहार कहा। जानता नहीं है सो बात नहीं है, ये पर को जानता है, इतना पर सापेक्ष कथन किया गया, इसलिए उसको व्यवहार कहा गया। चलो ठीक है, ज्ञान अपने को जानता है, ये निश्चय है कि व्यवहार है? ज्ञान अपने को जानता है, ये निश्चय है कि व्यवहार है? हाँ, निश्चय व्यवहार नहीं है। हम तो प्रश्न ही पूछ रहे, हम तो प्रश्न ही ये पूछ रहे, निश्चय है कि व्यवहार है? निश्चय है कि व्यवहार है? अब अभी क्या दिक्कत होती है? पहला जब ये प्रश्न हुआ, ज्ञान पर को जानता है, ये व्यवहार,
तो ज्ञान अपने को जानता है, ये क्या हो जाएगा? निश्चय। लेकिन ये ज्ञान अपने को जानता है, इसमें ज्ञान और अपने को ये दो भेद कर दिए, ये दो भेद हो गए ना, इसलिए क्या हो गया? ये व्यवहार हो गया। फिर है क्या? ज्ञान ज्ञान है। ये पीछे इन गाथाओं की टीका में ये बात आई है, ज्ञान ज्ञान है। ये ज्ञानम ज्ञानम भवति, कोई विकल्प नहीं। पर का तो ज्ञान है नहीं, अपने को भी जानता है, ऐसे विकल्प करने की जरूरत नहीं है। जब सहज करने की बात तो दूर, होने की बात तो दूर। लालचंद भाई कहा करते थे, अपने आप को भगवान करना है कि नहीं करना है, बनाना कि नहीं बनाना अपने को भगवान, बना बनाया है। हाँ, अच्छा चलो, होना कि नहीं होना, करना नहीं है, होना कि नहीं होना। तो ये वो कहते थे, करना गया, होना गया और हूँ रह गया। और हूँ, ज्ञान पर का तो करना नहीं है, अपना भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, इसलिए ज्ञान ज्ञान है और ज्ञेय ज्ञेय है। ये निश्चय है। और यहाँ आकर के स्थिर होता है, ये ज्ञान ज्ञान में स्थित होता है, इस प्रकार से निर्णय करता है, तो फिर राग द्वेष के लिए रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है। अगली गाथाएं, ये 217वीं गाथा जो आगे गाथाएं आ रही है, उन गाथाओं की उत्थानिका के रूप में है। उसमें एक प्रश्न खड़ा किया, आप कहते हो कि ज्ञान ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञेय है, ये ऐसा हो जाए तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन हम तो देखते राग द्वेष तो हो रहे हैं। तो वहाँ एक बहुत बढ़िया प्रश्न खड़ा किया, ये राग की खान क्या है? राग की खान क्या है? रागस्य कतरा खानी, ऐसा ही प्रश्न है मूल संस्कृत में। क्या उत्तर दिया उसमें? सबसे पहले जहाँ से चर्चा प्रारंभ की थी वहीं आकर के पूर्ण करते हैं। प्रश्न किया था ना, दुख का कारण क्या है? राग द्वेष, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? ये अज्ञान। तो वहाँ यही उत्तर दिया। और ये गाथाएं जो आई है आगे ये स्पष्ट किया है कि राग द्वेष इन पर पदार्थों में कहाँ है? धन संपत्ति वैभव में राग द्वेष कहाँ है? उसमें है क्या राग द्वेष? स्त्री पुत्र कुटुंब, उनमें राग द्वेष कहाँ है? वो पर पदार्थों में राग द्वेष तो नहीं है। मकान दुकान में कहाँ राग है? वहाँ राग है क्या? कहीं राग द्वेष है? तो उन पदार्थों में, पर पदार्थों में राग द्वेष नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की तरफ से देखते हैं तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के भी राग द्वेष नहीं है। तो फिर राग द्वेष कहाँ है कहाँ? वस्तु स्वरूप में राग द्वेष नहीं है और सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सम्यक दृष्टि के भी राग द्वेष नहीं है। तो फिर राग द्वेष है कहाँ? वस्तु स्वरूप में नहीं है, ऐसा ही निर्णय ज्ञानी ने किया है, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में भी राग द्वेष नहीं है। तो फिर राग द्वेष है कहाँ? स्पष्ट उत्तर दिया है, राग द्वेष की खान एकमात्र अज्ञान है। अज्ञान के अलावा और कहीं राग द्वेष नहीं है ही नहीं कहीं। अज्ञान को दूर करके देखो, कल्पना लोक की उड़ान मात्र है। राग द्वेष वस्तु स्वरूप में नहीं है, ज्ञानी के नहीं है, अज्ञानी के है, और अज्ञानी मात्र अपनी कल्पना से मानता है। तो दूर क्या करना है? पहले अपन चर्चा कर, राग द्वेष दूर करना है। राग द्वेष है ही नहीं ना, वस्तु स्वरूप में नहीं है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के नहीं होते हैं, ये मात्र कल्पना लोक में हो रहा है। छोटे से उत्तर में यदि कहा जाए, तेरा मेरा और अच्छा बुरा, बस ये इतना सा परिणाम मोह राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला है। और जगत में न कोई तेरा है न कोई मेरा है, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। मैं जानने देखने वाला हूँ, इसलिए ज्ञान स्वरूप हूँ। जगत के सारे पदार्थ मेरे ज्ञान के विषय बनते हैं, इसलिए ज्ञेय है। मैं ज्ञान स्वरूप हो जाऊं और वे ज्ञेय तो अपने आप में है ही, मैं ज्ञान स्वरूप होते ही वे सब अपने आप ज्ञेय हो जाते हैं। ज्ञान ज्ञान हो, ज्ञेय ज्ञेय हो जाए, सहज ही अज्ञान का नाश हो करके राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। और ये जब वीतरागता होती है तो निश्चित रूप से ज्ञान
पूर्णता को प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान के साथ अनंत सुख नियम से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करे, पर पदार्थ को मात्र अपन ज्ञेय जाने। दो पंक्तियों की जो चर्चा है, ज्ञानम ज्ञानम भवतु, इसलिए ज्ञान क्या हो जाए, ज्ञान रूप हो जाए, अर्थात मैं जगत का मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा ज्ञान स्वरूप हो जाऊँ। और तदिदम नकृत अज्ञान भावम, अभी तक जो विपरीत मानता रहा था, इस अज्ञान भाव को छोड़ दूँ। भावा भावो भवति तिर्यन येन, जिससे भाव अभाव शब्द का जो प्रयोग किया इसमें राग द्वेष के लिए किया। भाव माने राग, अभाव माने द्वेष। राग द्वेष को तिर्यन दूर करता हुआ ये न पूर्ण स्वभाव भवति, जिससे क्या हो जाए, पूर्ण स्वभाव हो जाए। पद्यानुवाद हम पढ़ते हैं और उसी के माध्यम से अपन अपनी बात पूर्ण करते हैं, उसी में प्रेरणा अपने आप आ जाएगी अंत में। बोलिए। तब तक राग द्वेष होते हैं जब तक भाई, इस तरह हम पूर्ण ज्ञान में होकर पूर्ण सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ। हेलो 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 हेलो।